क्या उद्देश्य है हिंदू महासभा के बारे में वो बताइए। हमारा उद्देश्य नहीं है। अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन राजनीतिक संगठन है, जिसको महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद के अथक प्रयासों से यह राष्ट्रीय स्वरूप को प्राप्त किया, जिसका 13 अप्रैल 1915 में हर की पौड़ी पर हिंदू महासभा की स्थापना हुई। हिंदू महासभा एक वैश्विक संगठन है। हिंदू महासभा के नेता देवता स्वरूप भाई परमानंद ने 18 देशों में हिंदू महासभा की स्थापना की। हिंदू महासभा का जो मूल उद्देश्य है कि हिंदुओं को संगठित करना, और हिंदुओं में जो विभिन्न जैसे जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, सबको एक मंच पर उपस्थित कर भविष्य और अस्तित्व की रक्षा के लिए संकल्पित होकर कार्य करना। आज जो जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, आज इसी हिंदुस्तान के लक्ष्मी मित्तल, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जैसे अनेक विभूतियाँ वैश्विक व्यापार या नासा है, चाहे विज्ञान का क्षेत्र है, चाहे मेडिकल का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में हिंदू महासभा ने समुद्रबंदी तोड़ा। तब जाकर, क्योंकि पहले समुद्र पार जाने वालों को जाति और समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, हिंदू महासभा ने तोड़ा। हिंदू महासभा का ही चिंतन है कि आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। हिंदू महासभा के 2 सिद्धांतों को अभी वर्तमान भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपनाया है। एक तो सैन्य नीति, क्योंकि जिस राष्ट्र का सीमा सुरक्षित होता है, जिस राष्ट्र का सैन्य मजबूत होता है, वो उसी राष्ट्र का अस्तित्व रहता है। आपके माध्यम से दूसरा विदेश नीति, आपके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र को एक संदेश देना चाहता हूँ, हम हिंदुओं में जन्मे, हम हिंदू ही रहेंगे, और जो देश के हैं दुश्मन हम उनसे लड़ेंगे। ब्राह्मण नहीं कहो, हमें ठाकुर नहीं कहो, हमें वैश्य ना कहो, हमें न शूद्र ही कहो, हमें बौद्ध ना कहो, हमें न जैन ही कहो, हमें सिख ना कहो, हमें न शैव ही कहो, हम हिंदू भाई भाई मिलके ही रहेंगे। हम हिंदुओं में जन्मे, हम हिंदू ही रहेंगे। स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा था कि जिस रोज 20% हिंदू महासभा के दर्शन, चिंतन और सिद्धांत के लिए संकल्पित हो जाएंगे, उसी दिन जो सेकुलर धर्मनिरपेक्षवादी जो छद्म धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े हुए हैं और तुष्टीकरण के नीति का अनुसरण कर रहे हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। छोटा सा उदाहरण है कि जो भी इस देश में हिंदुओं के कंधे पर चढ़कर जो मुस्लिम सांसद हैं पहुंचते हैं, अपने दम पर 7 से 8 से ज़्यादा सांसद कभी नहीं हो सकते हैं। अरे मान लीजिए जहाँ पर 46% है, तो हिंदू कितना है? 54% हो गया ना। यदि 54% एक मुश्त होकर वोट दे दे तो मुस्लिम कहाँ से जीत जाएगा? तुष्टीकरण की नीति इनका ध्वस्त हो जाएगा। तो जिस रोज हिंदू समाज हिंदू महासभा के चिंतन को स्वीकार कर लेगा, तो समुद्र में जैसे ज्वार भाटा आता है और टापू का नामो निशान मिट जाता है, उसी प्रकार से तुष्टीकरण के नीति के अनुसरण करने वालों का सारी नीति, दर्शन, चिंतन, सिद्धांत सब समाप्त हो जाएगा। मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। इसका मतलब हिंदू महासभा का जो विचारधारा है कभी राज करने की नहीं रही है। राज्य तो बात जिंदा रहेंगे तब न राज्य करेंगे। लाहौर भी हमारा था, रावलपिंडी भी हमारा था, कराची भी हमारा था, अब सारा संपत्ति हमारा था, सारा जमीन जायदाद अधिकार हमारा था। लेकिन देवता स्वरूप भाई परमानंद की अर्थी निकाला गया उसी लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में। भाई जी ने कहा था संगठित हो जाओ, नहीं तो राष्ट्र विभाजित हो जाएगा। और जो भयंकर 10 लाख
लोग काटे गए, करोड़ों लोग गुजारे गए। आज यदि हिंदू महासभा नहीं लड़ा होता तो नजफगढ़ पाकिस्तान का सीमा होता और किशनगंज पाकिस्तान का सीमा होता। ये हिंदू महासभा की देन है। जो सेकुलरिज्म है चूहों को शेर बनाता है। कैसे? 1907 में बंग का विभाजन हो गया, आंदोलन चला, ब्रिटिश शासन को कलकत्ता से भागकर दिल्ली आना पड़ा, और जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस विभाजन को रद्द करना पड़ा। तो मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि है अपने अस्तित्व को, अपने भविष्य को बचाने के लिए हिंदुओं जाति और पाति छोड़ो, हिंदुओं से नाता जोड़ो। हर हर महादेव। जय हिंदू।